हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें पार्ट 8 का हम लास्ट वीडियो बना रहे हैं। इसमें टोटल 32 क्वेश्चन ही थे, वो आज हम कंप्लीट कर देंगे। 26 से 32 तक क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। चीनी की कीमत में 17% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 5% बढ़ाना चाहता है। लगभग कितने प्रतिशत तक उसे अपनी उपभोग में कमी करनी चाहिए? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना। तो इसको फटाक से कर देंगे। देखो कितना है, 100 रुपये अगर मान लो वो खर्चा करता था पहले, ठीक है, तो कीमत कितनी बढ़ गई? 17% बढ़ गई। तो अब उसको कितना खर्चा करना पड़ेगा? 117 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन वो कितना चाहता है कि मैं केवल 5% ही बढ़ाना चाहता है। तो 100 रुपये करता था, तो वो बोल रहा है कि अब कितना करूँगा मैं खर्च? 105 रुपये ही खर्च करूँगा। तो उसको कितना कम खर्चा करना पड़ेगा? 117 में से 105 घटा देंगे, है ना। तो कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा कितना? 12 बचेगा, है ना। 12 बटे में 117 गुणा किससे कर दो इसको? 100 से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आंसर जो हमारा आने वाला है वो आने वाला है कितना? 10.3। तो 10.3% की इसको क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। तो हमारा कौन से ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन में। आप डिवाइड कर लेना, डिवाइड ही करना है बस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला भी बिल्कुल सेम है। अभी यहाँ पर कीमत देखो, पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहती है। तो वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करेगी, है ना। तो 100 रुपये था, मान लो 100 रुपये का खरीदती थी, अब कितना हो गया? वो 119 रुपये का हो गया। लेकिन वो चाहती है कितना? 112 रुपये ही करना, है ना। तो कितना रुपये उसको कम करना पड़ेगा? क्या करो, 112 में से 119 में से 112 को घटा दो, तो कितना आ जाएगा? 12 में से 19 में से 12 घटा दो, है ना। तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 बटे में 119 और गुणा किसके साथ कर दो? 100 के साथ, है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो लगभग 6% हमारा आंसर आएगा, है ना। तो इसका आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। ये डिवाइड करना, आप लोग डिवाइड कर लेना। चलिए अगला देखते हैं। तेल के मूल्य में 20% बढ़ जाता है, किंतु इसकी खपत में 8/1/3% तक कम हो जाती है। इस पर व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी? ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना दो तरीके होते हैं। अगर इस टाइप का फ्रैक्शन होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको एक अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, और एक अगर हमको डायरेक्ट निकालना होता है तो एक फॉर्मूला होता है x प्लस y डिवाइड बाय 100। ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन जब इस टाइप के फ्रैक्शन आ जाते हैं ना, तो थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। तो ऐसे फ्रैक्शन करने के लिए हम कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले क्या बोला है? 20%। तो 20% का अगर हमको फ्रैक्शन निकालना होता है तो क्या करते हैं? 20 बटे में 100 करते हैं। ठीक है, इसको काटा हमने तो कितनी बार में चला गया? 1/5 में चला गया। तो नीचे वाले को वैल्यू को हमको मानना है पुरानी वाली वैल्यू, है ना। तो मतलब तेल का मूल्य हम मानते हैं पहले कितने रुपए का था? 5 रुपये का था। ठीक है, और 5 के बाद 20% बढ़ गया। तो इसको अगर पढ़ना होगा तो 5 का 20% होता है 1, यानी 5 रुपये पहले वैल्यू थी, 5 रुपये पर लीटर आ रहा था। तो अब कितना आने लगा? 6 रुपये पर लीटर के हिसाब से आने लगा। ठीक है, ऐसे पढ़ना है इसको। ये हमारी क्या रहेगी? प्राइस रहेगी कि ये कितने रुपये लीटर मिल रहा है? 5 रुपये पर लीटर मिल रहा है, और यहाँ पर कितना मिल रहा है? 6 रुपये पर लीटर मिल रहा है। फिर उसके बाद देखो ये उसकी खपत है, तो इसको खपत कितनी लिखी हुई है? 8 सही 1/3%। अगर हम इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो 8 दिया होता है 24 और 1 25/3। तो 25 बटे में 3, यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाए तो बटे में आ जाएगा, और कितना आ जाएगा? 100। तो 25 से एक बार में, ये कितनी बार में? 4 बार में। तो इसको करा हमने तो कितना आ जाएगा? 1/12 आ जाएगा। तो नीचे वाली वैल्यू को हमको क्या मानना है? ओरिजिनल, मतलब पुरानी वाली। यानी खपत वो पहले कितना कर रहा था? 12 लीटर। यहाँ पर खपत लिखते हैं, पहले कितनी कर रहा था? 12 लीटर की खपत कर रहा था, है ना। और 12 के बाद कितना कम करने लगा? कम कर रहा है ना, इतने % कम कर रहा है। तो 1 कम कर रहा है, 12 में कितनी? 1 कम कर रहा है। तो अब कितनी करने लगा? 6 लीटर, मतलब 11 लीटर करने लगा। पहले 12 कर रहा था, 12 में 1 कम करने लगा। तो अब कितनी करने लगा? 11 लीटर करने लगा। अब देखो 12 लीटर यूज़ कर रहा है और 5 रुपये का आ रहा है 1 लीटर। तो टोटल पैसे उसके कितने लग रहे हैं? 12 पंचे कितना आ जाएगा? 60 रुपये लग रहे हैं उसके। ठीक है, यहाँ 60 रुपये वो खर्च कर रहा था, और यहाँ पर अब कितना करने लग रहा है? 66 रुपये करने लग रहा है। तो क्या हो रहा है? उसमें कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है। पहले 60 रुपये खर्च करता, तब 66 रुपये करने लगे, यानी 6 रुपये बढ़ गया। 6 रुपये बढ़ गया, वो भी हमेशा पुराने वाले से निकालनी होती है। तो 60 में बढ़ गया तो 100 में कितना?
तो बस यहाँ से 6 से इसको काटा तो आएगा कितना, 10 आएगा। ये 0 से 0 काट दिया तो कितना आ जाएगा, 10% की वृद्धि आ जाएगी। इसका आंसर 10% की वृद्धि हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ना यहाँ पर भी हम वैल्यू डालते हैं, यहाँ पर 20 डालते हैं और यहाँ पर कितना डालते हैं, 8 सही 1/3 डालते हैं, है ना। तो थोड़ा मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ जाती है। अगर बिल्कुल सिंपल परसेंटेज होंगे तो हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे। जो चीज़ बढ़ रही होगी उसको हमेशा रखना है किसमें, प्लस में, और अगर कोई चीज़ घट रही है तो उसको हमको रखना होगा माइनस में। तो इस वाले फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किसी वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई और क्रय की गई मात्रा में 30% की कमी हुई, वस्तु पर व्यय की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी आएगी। अब देखो ये सिंपल परसेंटेज दिया हुआ है ना, तो हम सीधे सीधे इसमें क्या वाला फॉर्मूला लगा देंगे, x प्लस XY डिवाइड बाई 100 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। बस हमको ये ध्यान रखना है कि जो वृद्धि है उसको हमको प्लस में लेना है और जहाँ पर कमी है उसको माइनस में लेना है। तो वृद्धि है तो देखो 36 सीधे सीधे आ जाएगा प्लस में, और यहाँ 30 है तो 30 हमारा कैसे आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है। अब देखो x वाला तो हमारा प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये जो 30% दिया ये किस में, माइनस में है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और बटे में आ जाएगा कितना, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 36 में से 30 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 6 बचेगा। अब ये माइनस प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ गया है, देखो ये 0 से तो 0 काट देते हैं और 36 का 3 से गुणा कर देते, तो 6 3 हो गया 18, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 9 और 1 10। ठीक है, और 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा, है ना। तो अब क्या करना है अपन को, -10.8 से 6 घटाना है हमको, तो ये आ जाएगा कितना, 4.8 आ जाएगा। और अगर हमारी वैल्यू माइनस में आ रही है ना, इसका मतलब कमी हो रही है। अगर प्लस में आ रही होती तो क्या हो रही होती, वृद्धि हो रही होती। तो यहाँ माइनस में आ रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4.8% की कमी। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर 259.20 रुपये है तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20% बढ़ रही है, तो इसमें तो अपन डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लगाना है हमको तो हम क्या करेंगे, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में जो मेथड बताई थी वो वाली मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखो क्या बोला हुआ है, 20% ना, तो 20% का फ्रैक्शन अब भी हमने निकाला है कि 1/, कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, तो 1/5 होता है, और हमको कहाँ तक निकालना है, चौथे वर्ष तक निकालना है। तो नीचे वाले नंबर को क्या करो, पावर 4 करो। पावर 4 अगर हम करेंगे 5 की तो कितनी आ जाएगी, 625। ठीक है, और ये 625 को हमको क्या मान लेना है, प्रिंसिपल मानना है। ठीक है, यानी क्या मान लेना अपन को, मूलधन मानना है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। अब उसके बाद हमको इसकी 4 वर्ष की क्या निकालनी है, ब्याज। ये ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल 20% बढ़ते जा रहा है ना, तो इसका मतलब अगर मान लो पहले साल 100 रुपये रहा होगा तो दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर तीसरे वर्ष क्या होगा, फिर इसका 20% बढ़ जाएगा, है ना। तो मतलब कितना बढ़ जाएगा, 24 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। फिर इसके बाद 20% बढ़ जाएगा, है ना। इसलिए क्या ये कैसा क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो उसके हिसाब से कर सकते हैं, तो फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, या तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ इससे भी कर सकते हैं। इससे बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए हैं कंपाउंड के। ठीक है, तो देखो ब्याज जो मिलेगी किसके हिसाब से मिलेगी, 1/5 के हिसाब से मिलेगी, है ना। तो देखो 625 का अगर 1/5 निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। देखो निकाल के भी दिखा देता हूँ। अगर हम इसको मिटाएं तो देखो 625 का हमको कितना निकालना है, 1/5 निकालना है। तो 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में, 2 बार में और 5 बार में, है ना। तो 125 हमको कितनी बार मिलेगी, 4 बार मिलेगी, यानी 4 वर्ष तक निकालना है 125। फिर यहाँ पर तीसरे वर्ष भी 125 और ये चौथे वर्ष भी कितनी मिल जाएगी, 125। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया ना ये, तो ब्याज पे ब्याज भी मिलेगी। तो दूसरे वर्ष अगर हम देखते हैं तो देखो पहले वर्ष तो केवल किस में ब्याज मिलती है, पहले वाले में, मतलब मूलधन में मिलती है। और दूसरे वर्ष में अपन जाते हैं तो इस पर भी मिलती है, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं तो इस वाले 125 में ही मिलेगी। तो इस वाले 125 का 1/5 अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/5 अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 25 आ जाएगा। ठीक है,
ऐसे करके अब अगर हम तीसरे वर्ष में जाते हैं तो इस वाले में भी मिलेगी और इस वाले में भी मिलेगी। तो इसमें इसकी अगर 1/5 निकालेंगे पहले वाले की तो कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। ठीक है, फिर दूसरे वाले का अगर निकालेंगे तो फिर से कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। और इस 25 का 1/5 निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। फिर ऐसे ही हम चौथे वर्ष में जाते हैं तो देखो इन 3 में मिलेगी, यानी इस 125 में 1/5 मिलेगी, फिर इसमें 1/5 मिलेगी, फिर इसमें 1/5 मिलेगी। तो कितनी मिल जाएगी यहाँ पर 25, फिर यहाँ पर 25 और फिर यहाँ पर कितनी मिलेगी, 25 मिलेगी। ठीक है, तो ये 3 ले लिया। फिर 1 25, 2 25, 3 25, इन 3 25 में हमको कितनी मिलने वाली है, 1/5, यानी 3 बार हमको मिलने वाला 5, 5 और 5 मिलने वाला है। और फिर इस 5 में मिलेगी कितना, 1/5, तो मिल जाएगा 1। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि चौथे वर्ष और तीसरे वर्ष, यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष की कीमतों का अंतर इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले अगर हम 3 वर्ष का हमको निकालना होगा तो 3 वर्ष का निकालेंगे तो ये हमारा है पहला वर्ष, ये क्या है हमारा दूसरा वर्ष, और ये है कैसा, तीसरा वर्ष, और ये है चौथा वर्ष। तो तीसरे वर्ष का अगर निकालना होगा तो हमारा कितना निकल जाएगा, तीसरे वर्ष का अगर निकालेंगे तो देखो 625, तो ये आ जाएगा 625, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद 125, 125 और 125, 3 बार तो 125 को जोड़ना पड़ेगा, तो 125, फिर 125 और फिर 125। ठीक है, फिर उसके बाद किसको जोड़ना पड़ेगा, 25, 25, 25, तो इसको तीनों 3 बार जोड़ लेते हैं, सीधे 75 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 5 और इतना हमको जोड़ना पड़ेगा। ये हमारा निकला है 3 वर्ष का, है ना, तीसरे वर्ष का। तो देखो ये हो जाएगा कितना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो ये आ गया कितना 0, यहाँ पर आएगा कितना 3, तो 3 2 5, 6 7 8 9 10 11, और 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर आएगा 1, 6 7 8 9 10, तो कितना आ गया 1080 आ गया हमारा तीसरे वर्ष का। ऐसे ही हम चौथे वर्ष का भी निकाल देते हैं। तो देखो चौथे वर्ष का अगर हम निकालेंगे तो हमने 3 वर्ष का तो निकाला हुआ था, तो 1080 सीधे सीधे लिख देते हैं। ठीक है, और हमको ये वाली लाइन और जोड़ना है इसमें, तो 125 ये पहले वाला जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। और फिर उसके बाद 25 25 25, तो ये कितना हो गया 75, तो ये आ गया 75। ठीक है, और फिर ये 15 और एक 16, तो 16 और जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, तो देखो 5 5 10 और 6 हो जाएगा 16, यहाँ पर आया 1 8 9 10 11 11, और ये हो गया 12 12, और ये हो जाएगा 19। ठीक है, फिर यहाँ एक कैरी गई तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 1। ठीक है, ये हमारा हो गया चौथे वर्ष, यानी कि चौथे वर्ष का और तीसरे वर्ष का अंतर। तो इन दोनों के बीच का अंतर किसके बराबर दिया हुआ है, 259.20 के बराबर दिया हुआ है। तो इन दोनों का अगर हम अंतर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 1296 से 1080 अगर हम घटा दें तो 1296 से क्या करना अपन को, 1296 से 1080 को घटाना है। तो ये देखो ये 6 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2, ये 216 यूनिट हमको किसके बराबर दी हुई है, 259.20 के बराबर दी हुई है। तो यहाँ से 216 यूनिट किसके बराबर हो गई, इसके बराबर हो गई। अगर तो हमको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालना होगा तो कितनी आ जाएगी, 259.20 डिवाइड बाय 216। अब इसको हम 216 से अगर भाग दे देंगे तो हमारा निकल आएगा। अगर मान लो ये पॉइंट हम हटा भी देते हैं तो नीचे कितने 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे, इस 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो। अब इसको हम अगर काटते हैं तो देखो इसको हमको काटना है 6 से काटते हैं सीधे सीधे, तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 36 बार में, और ये 0। और फिर इसको 6 से अगर हमने काटा तो कितनी बार में गया, 4 बार में 24, 3 बार में 18 और 2 12। ठीक है, फिर से इसको 6 से काटते हैं तो कितनी बार में जाएगा, 60 बार में। इसको 6 से काटेंगे तो 7 × 42 और 2 × 12। फिर इसको किससे काट देते हैं अपन, सीधे 12 से काट देते हैं, तो 12 से 5 बार में जाता है और 12 से ये कितनी बार में जाता है, 12 छक्के 72 आता है। तो 1 यूनिट की हमारी जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 6/5। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आई है कितनी, 6/5। अब देखो हमको उसके पहले वाली अगर कीमत निकालनी होगी, यानी मूलधन की वैल्यू निकालनी होगी। 1 यूनिट आ गई है 6/5 के बराबर, तो 625 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा हमारी पहले वर्ष में जो कीमत थी उसकी। तो यहाँ पर क्या किया, 6/5 से 625 का गुणा करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, पुरानी वाली, यानी पहले वर्ष में जो उसकी रही होगी वैल्यू। तो क्या करेंगे, 625 में
गुणा करेंगे किसका 6/5 का। तो यहाँ से कर दिया इसको 625 से गुणा कर दिया, तो 5 से इसको अगर हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, और 125 का 6 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 750। यानी कि पहले वर्ष जो उसकी कीमत रही होगी किसी वस्तु की वो कितनी आ गई है 750 रुपये आ गई है। अब ये बोला है तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% क्या होगा। तो देखो पहले वर्ष की कीमत तो हमारी 750 रुपये निकल आई है। अब ये थोड़ा सा मिटा देते हैं, वो मिट गया है, मैं अभी बता दूंगा। अपन ने 750 निकाल लिया है ना, तो 750 तो हम निकाल चुके हैं कि हमारा जो पहले वर्ष कीमत थी, पहले वर्ष की कीमत हमारी कितनी आ गई है 750 रुपये आ गई है। अब 2 वर्ष बाद बोला हुआ है तो देखो ये 20% बढ़ेगी पहले वर्ष, फिर 20% बढ़ेगी, उसका 40% निकालना है। तो अगर 20% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, तो 120 बटे में 100 हो जाएगी। फिर दूसरे वर्ष निकालेंगे तो फिर कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी बटे में 100 हो जाएगी। और इसका हमको कितना निकालना है, इस पूरे का निकालना है कितना 40%, तो 40 बटे में 100 निकालना है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सीधे सीधे। देखो 0 से तो 0 0 काटते जाते हैं, ठीक है। ये कटेगा कितनी 2 बार में, ये कटेगा कितनी बार में 5 बार में, ठीक है। अब इसको अगर हम काटते हैं 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे इसको 6 बार में, फिर 2 से काटा कितनी बार में 6 बार में, ये गया कितनी बार में 5 बार में, है ना। अब इसको भी हम देखो 5 और 5 हो जाता है 25, और 25 से 3 बार में 75 चला जाता है, तो ये 0 आ गया। फिर 5 से इसको काट दिया तो ये कितनी बार में चला गया 6 बार में। तो देखो 6 × 6 × 6, तो 6 का क्यूब कितना हो जाता है 216, है ना 216, और इसको साथ गुणा करना है किसके साथ 2 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 432। 432 हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा 432 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं दूसरे वाले तरीके से भी कर बता सकता हूँ, जैसे हमने फॉर्मूले से किया था। अगर फॉर्मूले से करना हो किसी को तो, है ना, देखो यहाँ से तो ऐसे आंसर आ गया। अगर फॉर्मूले से भी करना हो तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल यहाँ पर कितना आता है 1 + R/पे 100 की पावर क्या होती है T होती है, ठीक है। तो 3 वर्ष और 2 वर्ष, यहाँ पर एक बार 3 वर्ष डालना है और एक बार 4 वर्ष, उन दोनों के बीच का अंतर किसके बराबर दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा निकल आएगा कितना प्रिंसिपल निकलेगा, और प्रिंसिपल निकालने के बाद हम क्या करेंगे उसका 40% निकाल देंगे, तो वैसे हो जाएगा, है ना। यहाँ पर एक बार 4 वर्ष डालना है, एक बार 3 वर्ष डालना है, और उन दोनों का माइनस करके इसको x मानना है प्रिंसिपल को, तो x मान के हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको देखते हैं। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। चीनी पर व्यय को वही स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% की कमी कर दी और चीनी पर अपने व्यय में x% की वृद्धि कर ली। x का मान बताइए। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी वैल्यू है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर वृद्धि XY वाला फॉर्मूला लगा देंगे, x + y + XY / 100 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर वृद्धि की है उसको 25 को किस में रखना है, प्लस में रखना है, ठीक है। और इसको किस में रखना है, कमी है ना, तो इसको क्या करना है माइनस में रखना है। तो यहाँ पर देखो फिर से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 25 × 4/100, तो देखो 25 × 4 तो 100 ही होता है, तो ये 100 से तो 100 पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर 25 में से 4 गया तो कितना बचा 21 बचा, है ना, और -1 यहाँ से 1 बच जाएगा। ये = में आता है, जो हमारा क्या होता है वो ये जो x% पूछा है वो = में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर भी हमने x ले लिया तो समझ जाना, ये मतलब ये वाला x अलग है और ये वाला x अलग है। तो यहाँ पर जो आएगी वैल्यू वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 21 में से 1 गया तो कितना बचेगा 20। तो 20% क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है, यानी 20% की वृद्धि हो रही है। यानी ये वाला हमारा ये नहीं 20% ना, यानी तीसरा वाला आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक व्यक्ति 2800 रुपये में जितनी मेज खरीद सकता है उसमें 20 मेज की कमी हो जाती है यदि प्रत्येक मेज का मूल्य 40% की वृद्धि होती है, ठीक है। इसमें मतलब क्या बोल रहा है कि 2800 रुपये में जितनी मेज वो खरीद सकता था उस मेज की कीमत में 40% की वृद्धि हो गई, तो अब वो कितनी खरीद पा रहा है, 20 मेज कम खरीद पा रहा है ना। तो अगर हम ये बोलें कि पहले मेज की कीमत थी अगर x, तो बाद में कितनी हो गई है 40% बढ़ गई है, यानी कितनी हो गई 140 बटे में 100 हो गई है नई मेज की कीमत। ये पुरानी मेज की कीमत हो गई, ये नई मेज की कीमत हो गई। तो ये इसको अपन ने अगर काटा
तो कितनी बार में जाएगा, 7 बार में और 5 बार में। तो नई मेज़ की कीमत कितनी आ गई है, 7x बटे में 5। अब देखो इसमें हमको एक चीज़ ये समझना है कि जैसे मान लो अगर हमारे पास होते कितने 30 रुपये होते, ठीक है, और एक मेज़ की कीमत होती कितनी 5 रुपये होती, तो हमको कितनी मेज 5 रुपये के हिसाब से अगर हमारे पास टोटल 30 रुपये हैं तो हम कितनी मेज खरीद पाते, 6 मेज खरीद पाते, है ना, क्योंकि 5 रुपये की एक आती, 10 रुपये की 2 आती। निकालते कैसे, इसको 5 से इसको भाग दे दिया तो सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाता कितना, 6 रुपये एक मेज़ की, मतलब टोटल कितनी 6 मेज़ खरीद पाते हम, है ना, टोटल कितनी मेज़ खरीद पाते, 6 मेज़ खरीद पाते, है ना। क्या क्या हमने डिवाइड किया। तो ऐसे ही अगर हमको यहाँ पर करना है कि 2800 रुपये हमारे पास हैं और एक मेज़ की कीमत है x रुपये, तो हम कितनी मेज़ खरीद पाएंगे, 2800 बटे में x खरीद पाएंगे। और यही चीज़ अगर हमको यहाँ से निकालना होगा तो जब कीमत बढ़ गई तब हम कितनी मेज़ खरीद पाएंगे, 2800 बटे में 7x बटे में 5, है ना। इतनी मेज, इससे इसको डिवाइड कर दिया और बोल रहा है कि जितनी मेज हम यहाँ खरीद पाते थे उससे 20 मेज यहाँ पर कम खरीद पा रहे हैं। यानी क्या बोल रहा है, इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 20 के बराबर आना चाहिए, है ना। यही चीज़ बोल रहा है ये। तो देखो क्या बोल रहा है, बस यहाँ पर कितना करना है अपन को, 2800 अपॉन पे x माइनस 2800 बटे में 7x, और ये 5 नीचे तो 5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 28 के पास चला जाएगा, बराबर किसके आना चाहिए, 20 के बराबर आना चाहिए। अब बस इसको सॉल्व कर दो, तो देखो 7 से तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 4 बार में, 2 जीरो, और 4 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000। तो यानी कि 2800 बटे में x माइनस 2000 बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी x, मतलब 2800 में से 2000 चला गया तो कितना बचेगा, 800 बचेगा। तो यहाँ पर आएगा कितना, 800 बटे में x बराबर किसके आ जाएगा, 20 के। तो यहाँ से अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो सीधे सीधे कट जाएगा, 20 से 2 से 0 से 0 कटा और इसको काटा तो कितना आ जाएगा, 4। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है, 40 रुपये। यानी मेज़ की कीमत कितनी रही होगी, 40 रुपये एक मेज़ की कीमत। यहाँ पर एक क्वेश्चन में ना और आगे भी लिखा होना चाहिए कि एक मेज़ की कीमत ज्ञात कीजिए, है ना। तो एक मेज़ की कीमत कितनी आ रही है, 40 रुपये आ रही है। हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पर टाइप 8 भी फिनिश हो गया है। अब इसके आगे की वीडियो हम लेके आएंगे, उसमें नेक्स्ट टाइप रहेगी, टाइप 9 की वीडियो पूरे बनाएंगे। ठीक है, और आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जो भी नए आए हैं। और अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या समझ में नहीं आ रहा है उसको हम देखेंगे, है ना, और कमेंट में बताने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 9 के साथ। थैंक यू।